गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम तृतीय पाठ है स्वावलंबन का अभ्यास, इसकी व्याख्या और शब्दार्थ कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका अभ्यास। सबसे पहले इसमें उच्चारणम कुरुता है। बेटा इसमें सिर्फ इनका उच्चारण करके देखना है। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। आगे है त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रैस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत् और नवत्रिंशत्। आगे चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रैश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् और पंचाशत्। ये सभी हमारी काउंटिंग है, आपने पहले भी कर चुके हैं। आप ये काउंटिंग 6th क्लास में भी आप कर चुके हैं बेटा। उसके बाद है हमारा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित की नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो हमें सिर्फ कस्य की जगह हम लिख देंगे श्रीकंठस्य भवने। आगे सिर्फ सेम लाइन है, सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे को अपि भृत नास्ति, किसके घर में को अपि कोई भी भृत नौकर नास्ति नहीं था। किसका नहीं था? तो कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ते गृहे कर्म करा न आसीत्, या कृष्णमूर्ति गृहे को अपि भृत नास्ति। अब सेम लाइन भी हम लिख सकते हैं। सिर्फ कस्य की जगह हमें क्या लिख देंगे? कृष्णमूर्ते। फिर आगे सेम है, गृहे को अपि भृत नास्ति। नेक्स्ट है हमारा श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि यानी अतिथि सत्कार के कौन अकुर्वन् कौन करता है, किसने किया था? उसके माता पिता और श्रीकंठ ने किया था ना। तो के की जगह हम सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता च, और माता पिता ने श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्। आगे समझ में है आसान। उसके बाद है सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा कुत्र स्वावलंबये सर्वदा सुखम, आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख है। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति गृहम कदा गच्छन्, कब आया था? तो श्रीकंठ है प्रातः 9 वादने, 9 बजे कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत्। ठीक है। उसके बाद है कृष्णमूर्ति कति कर्म करा, कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्म करहा संति, नौकर थे, कर्मचारी थे। तो अष्ट है या अष्टौ, दोनों में से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। यहाँ पे ओब्लिक का निशान इसलिए कि आप अष्ट भी लिख सकते हो और अष्टौ भी लिख सकते हो। तो कृष्णमूर्ति अष्ट कर्म कराहा संति, आसान था। उसके बाद बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ चित्राणि गणयित्वा, चित्र को गिन के तदत संख्यावाचक शब्द लिखत, ये चित्र को गिन के इनके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे 18 हैं, तो अष्टादश। ये हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, और 7 की 3 लाइनें हैं तो 21 हो गई। सीधी सी बात है, एकः विंशतिः। ऐसे ही इन सबको हमें लिखना है। यहाँ पे ये देखो 5 हैं, 5 3 जा 15, तो 5 10, 15 को हम क्या बोलते हैं? 5 10। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3 जा 36, तो 60 63। ठीक है। ऐसे ही इन सबको हमें काउंट करके यहाँ पे लिखना है। आगे बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 4 जा 24, तो चतुर्विंशतिः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 3 जा 33, 33 को क्या बोलते हैं हम? 33 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 63। ठीक है, आसान था। उसके बाद है हमारा मंजूषा अंकानाम कृते पदानाम चिन्नुत। भाई जो ये अंक दिए गए हैं, इनके मंजूषा से जो हमारी कोष्टक में है, इनको हमें हमारे देखो ये बेटा नंबर दिए गए हैं, इनके हमें जो संख्यावाचक शब्द हैं वो छाट के हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे
28 को हम क्या बोलते हैं, अष्टाविंशति। इसमें से अष्टाविंशति छठा हमने यहाँ लिख दिया। आगे 30 है, 30 को क्या बोलते हैं हम, त्रिंशत। त्रिंशत लिख दिया। ऐसे ही छाट के हमें यहाँ लिखना है। ऐसे ये कितना है, सप्तविंशति, एक है त्रिंशत। चतुर्विंशति ही, 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, 50 को बोलते हैं पंचाशत। ठीक है। आगे है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्। भाई जो मंजूषा में शब्दहीन वाक्यों का प्रयोग करके और चित्र को देखकर मंजूषा के वाक्यों का प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले अब ये देखो, इसमें कृषको एते धान्यम एषः कृषकः एतौ क्षेत्रम कर्षति कुरुत खनन कार्यम। देखो ये खोद रहे हैं, यहाँ पे रोपयंती यानी ये रोपण यानी उसको लगा रहे हैं, बो रहे हैं। देखो यहाँ पे करते हैं ना, जैसे हम लगाते हैं, जैसे धान की फसल को हम हाथ से उसकी बिजाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कि रोप रहे हैं। उसके बाद है हमारा, अब इसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या बनाया, अस्मिन चित्रे एक है कृषक है। देखो ये किसान खेत जोत रहा है, तो कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। अब ये देखो ये क्या कर रहे हैं, दो कृषक क्या करें, खनन कार्य कर रहे हैं यानी खुदाई कर रहे हैं। तो दो कृषिका, दो किसान खनन कार्यम कुरुता है, खुदाई का कार्य कर रहे हैं। अब ये 3 है, 3 ये क्या करते हैं, धान लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं। तो त्रय कृषिका, 3 किसान धान्यम रोपयंती, दवौ कृषकौ। ठीक है, कृषिका धान्यम रोपयंती, 3 किसान धान को रोपयंती लगा रहे हैं। उसके बाद बेटा जी ये हमारा है समयवाचक अंकान प्रदेशु लिखत। भी समयवाचक शब्दों को अंकों में लिखना। जो अंक हैं इन अंक के पद हमें संख्यावाचक शब्दों में लिखने हैं। बेटा इसमें देखो सार्ध मीन होता है, साढ़े बोलते हैं ना हम, साढ़े यानी जो 30 मिनट हैं उसको हम सार्ध में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीधा सा है सार्ध। ठीक है, काउंटिंग आपको आती है। और इसमें देखो ये है वादनम। वादनम मीन हम बोलते हैं ना, हमारी बिल्कुल हमारे यहाँ आसपास बोलते भी 3 बज गए हैं, 4 बज गए। अब टाइम कहेंगे 4 बजे, 5 बजे। तो जो हमारा वो है वादनम, इसको हम शॉप करते हैं। तो देखो अब 30 मिनट हैं तो उसको हम बोलते हैं सार्ध, साढ़े को बोलते हैं ना। अब जैसे हम बिल्कुल हमारे आसपास में देखते हैं कि वो बोलते हैं 3:30 हो गए, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सार्ध यानी साढ़े को 30 मिनट्स को हम सार्ध बोलते हैं। ऐसे ही देखो अब ये कितना है, 7 है तो सप्त वादनम। अब ये 2:30 है तो सार्ध दवी वादनम। अब ये क्या है 11 को बोलते हैं हम एकादश, फिर वादनम। ऐसे ही ये 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादनम। अब सार्ध को हम पहले लिखते हैं, फिर जो हमारा पूरा है उसको लिखेंगे और फिर पीछे वादनम। अब यहाँ देखो 1:30 है तो सार्ध, 1 को क्या बोलता है, एक वादनम। ठीक है, सार्ध एक वादनम। आसान लग रहा है। अब देखो ये कितना है, पंच वादनम। अब यहाँ पे ये फिर देखो ये 3:30 है तो सार्ध 3 को कितना बोलते हैं, 3, सार्ध त्रिवादनम। ऐसे ही अब ये 9 वादनम। अब आ गए समझ में, इसको बोलेंगे हम सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम और सार्ध सप्त वादनम। अब उम्मीद करते भी आपको ये टाइमिंग है, इससे आप कोई भी टाइम अब लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें बनाना है। अगर हमें सिर्फ 30 मिनट लिखनी है तो उसको हम सार्ध बोलेंगे। ठीक है, अगर बेटा वो आगे आप बड़ी क्लास में जाओगे जब आपको टाइमिंग आएगी। ठीक है, इसके बाद है हम मंजूषात पदानि चित्वा, मंजूषा से पदों को छाटकर एक स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान भरें। जो ये मंजूषा में शब्द इनमें से छाटकर यहाँ पर हमें खाली स्थान भरने। ऋतु भवन्ति, ऋतु कितने होते हैं, 6 ऋतु होते हैं, सबको पता है। तो षट ऋतु। मासाह, महीने, महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश। मासाह द्वादश भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 अथवा 31, 30 या 31 दिन होते हैं ना हमारे। कितने होते हैं एक महीने में, 30 होते हैं या फिर 31 होते हैं। तो 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति।
उसके बाद है फरवरी मासेस, फरवरी मास में सामान्यतः आम सामान्य कितने दिन होते हैं? अष्टविंशति। कितने होते हैं? 28 होते हैं। 28 को क्या बोलते हैं हम? अष्टविंशति। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में ही ओनली 29 डेज होते हैं, 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में, जो 4 साल में एक बार आता है। बाकी सामान्य कितने होते हैं हमारे? अष्टविंशति ही। उसके बाद है मम शरीर, मेरे शरीर में, हस्तौस्त, हाथ हैं। कितने हाथ होते हैं? सबको पता है, दवऊ। तो मम शरीर दवऊ हस्तौस्त। आगे बेटा देखो इसमें है धातव्यम, ये आपके लिए, क्योंकि हमें हमारे जो भारतीय वर्ष है उसके अनुसार भी मानसून ऋतुएं हैं, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। क्योंकि बेटा देखो हमें जब अपने देश के बारे में ही नहीं पता होगा तो बाकी हम कितना ही ज्ञान ले ले तो भी हमारा ज्ञान शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारे जो भारतीय वर्ष हैं, जो आप जनवरी फरवरी करते हो, ये अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार होते हैं, जो विदेशी कैलेंडर भी बोला जाता है एक किस्म से। लेकिन जो भारतीय महीने हैं, भारतीय नाम हैं, वो हैं हमारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष है, माघ है, फाल्गुन। ये बेटा 12 महीने होते हैं और 2 महीनों में एक ऋतु चलती है। कोई भी एक ऋतु होती है वो 2 महीने तक चलती है। जैसे चैत्र और वैशाख, जो हमारा टाइम होता है अप्रैल और मई, उसमें होते हमारा वसंत ऋतु होती है। ठीक है, फरवरी और मार्च में क्या होती है हमारी? वसंत ऋतु होते। आगे है ज्येष्ठ, आषाढ़, यहाँ पे अप्रैल मई, फिर ये आगे आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ यानी ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी हमारी। फिर श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु चलती है 2 महीने। श्रावण और जो आप बेटा ये आप अपने बुजुर्गों से, अगर हम अपने देश से महीने पूछेंगे ना, जो हमारे घर में हमारी दादी माँ हैं या दादाजी हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको और भी वो अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद अश्विनी कार्तिक, उसमें शरद ऋतु शुरू हो जाती है हमारी। मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है। माघ और फाल्गुन में हमारी शिशिर ऋतु होती है। ठीक है बेटा, ये भी हमारे जो ऋतुएं हैं, इनको 12 महीनों में 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो इसलिए 12 महीने तो हमारी 6 ऋतुएं हैं। ठीक है, ये था बेटा आज का हमारा अभ्यास पाठ। अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।